तो हम लोगों को शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए? शास्त्र को उस प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार हम अपना भौतिक पढ़ाई करते हैं ना, 10th में या 12th में या स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, उस प्रकार से अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे तभी ये शास्त्र हमको प्रकटित होगा, प्रकाशित होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भक्ति में सब प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन प्रगति बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये हमने देखा है ना। हम बहुत से लोगों को बोलते हैं कि पढ़िए पढ़िए, प्रभु जी पढ़ते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता। सही बात है, इतना आसानी से समझ आता तो फिर सब लोग ही नहीं तर जाते, है ना। तो समझ हमें आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो जब तक हम खुद का प्रयास नहीं करेंगे या हम पे जब तक कृपा नहीं होगी भक्तों की और भगवान की कि हमें इस शास्त्र को पढ़ाया जाएगा, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भक्ति में हमारा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा जागृत नहीं होगी। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है शास्त्रों को अध्ययन करना, क्योंकि शास्त्रों में एक चीज़ रहती है जो हमारे प्रश्न अनायास ही उठते रहते हैं ना, उनका आंसर हमको स्टेप बाय स्टेप, जब हम शास्त्रों को सिलेबस को पढ़ते हैं तो हमको सब प्रश्नों के उत्तर होने लग पड़ते हैं। बुद्धि हमारी दृढ़ होने लग पड़ती है, विश्वास हमारा दृढ़ होने लग पड़ता है। उससे क्या होता है, जब कुछ प्रकार की माया के द्वारा कुछ प्रलोभन आएंगे या माया के द्वारा कुछ भय उत्पन्न होगा, तो हम उसको बड़े ही आराम से हम उसको पार कर जाते हैं, है ना। तो दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? जब हम शास्त्र को लगातार अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और उचित उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को आपने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा ठीक है, आपको गैस हो गई है, इसलिए दर्द हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, आपको गैस हो गई है। तो अभी उसने डायग्नोस किया आपका, है ना, आप भी खुश हो गए। डॉक्टर को आपने 500 रुपया दिया और फिर डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई आप सुबह शाम दोपहर में खाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप बहुत खुश हुए कि मैंने बहुत महंगे डॉक्टर के पास में गया था और डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये प्रॉब्लम है, दवाई भी दिया है, और आपने दवाई को कहीं पे रख के भूल गए। लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। घर वाले बोलते हैं अरे तुम हॉस्पिटल जाके आए, 500 रुपये भी दे के आए, लेकिन तुम्हारा दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है? बोले वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है। आप दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर को बोला डॉक्टर कल मैंने चेकअप कराया था तो आपने कहा तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ गया मेरा दर्द। डॉक्टर पूछता अच्छा ऐसा हो गया क्या? तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेगा, अरे मैं जो दवाई दिया था वो आपने लिया क्या, कैसे लिया? डॉक्टर वो तो मैं लेना भूल गया, या मैंने आपने बोला था ना खाने के बाद लेना, मैं खाने से पहले ले लिया, है ना। उल्टा प्रिस्क्रिप्शन जो किया था उसका उल्टा काम कर दिया, तो भी कार्य नहीं होगा। ऑल्दो यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस बट यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग प्रोसेस, तब भी काम नहीं होगा, है ना। हमको सही प्रोसेस फॉलो करना है। इसलिए बहुत से लोग आते हैं, भक्ति में भी कष्ट आ रहा है प्रभु जी, अरे भक्ति में तो कष्ट चले जाने चाहिए। कैसे? फिजिकली कष्ट नहीं जाएंगे, जब तक जीवन है तब तक तो चलता रहेगा। पेट दुखेगा, टांग दुखेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, को गाली दे देगा, वो तो चलता रहेगा। बदलेगा क्या? कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं बदले ना, तब भी आप भगवान के पास जा सकते हैं, केवल कॉन्शियसनेस को बदल के। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम बाह्य आडंबरों को बदलने में लगे रहते हैं, वो अपने बदल जाएंगे। जो अंदर है वो बाहर तो दिख ही जाएगा। नहीं भी बदलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर बदला और अंदर नहीं बदला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मंदिरों में हम आते हैं तो हमको बताया जाता है क्या है ABCD भक्ति का, वो क्या है। इसलिए आप सब लोग अपने अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि ये जो अभी लेक्चर्स होंगे ये सिस्टमेटिकली लेक्चर्स होंगे और इसको आपको शास्त्र को पढ़ाया जाएगा। जैसे आप स्कूल कॉलेज का मैथ साइंस पढ़ते थे ना, ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ाया जाएगा। आप दूसरों को बता सकते हैं और पहले अपने लिए जानना है। तो प्रभुपाद जी बोले ABCD ऑफ भक्ति क्या है? फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। A मीन्स एसोसिएशन, भक्तों का संग, एंड B मीन्स बुक्स। प्रभुपाद ने 80 से अधिक पुस्तकें लिखी अपने हाथ से, ट्रांसलेट किया उनको इंग्लिश में, वो बहुत सारी हर भाषा में उपलब्ध है। तो प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हम भक्तों के संग में जाते हैं, खुश हो जाते हैं। संग करते रहेंगे। संग का अर्थ क्या है? संडे फीस चले गए, थोड़ा इधर उधर बैठे, प्रसाद खाया, प्रभु जी भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, वहीं पे काम नहीं होगा। सेकंड इज बुक्स,
आपको बुक्स खरीदनी है, बुक्स पढ़नी है अपने घर में। नहीं तो वो दवाई की तरह हम हॉस्पिटल तो गए लेकिन दवाई रख दिया, दवाई को ले ही नहीं रहे, तो काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर कहाँ से कम हो जाएगा? नहीं होता लोगों को कम। जो भी प्रोसेस को फॉलो करता है वो व्यक्ति को लाभ अवश्य होगा, बट वी डोंट फॉलो द प्रोसेस, वी जस्ट नो द प्रोसेस। खाली मुझे दवाई का नाम रट्टा मारने से थोड़े मैं ठीक हो जाऊंगा, या दवाई को रोज देखूं मैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पैकिंग है, ठीक हो जाऊंगा? नहीं होगा। तो सेकंड इज बुक्स, सी A B, A is association, B is books, C is chanting of the holy name, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। 3 हो गए। एंड फोर्थ इज D, D मीन्स डाइट। हमको कृष्ण प्रसाद ही खाना है ना। कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं भी माला करता हूँ लेकिन क्या खाते हो? प्रभु जी मैं ना मांस मदिरा मच्छी सब कुछ खा लेता हूँ। तो ये वही बात हो गई कि आप किसी के मछुआरे के घर पे जाएं, उसके घर पे खूब बास आती है ना, मच्छी की बास आती है, लेकिन वो घर में ना अगरबत्ती जलाता है ना, और बोलता है प्रभु जी देखो मैं कितना शुद्ध हूँ। क्यों? प्रभु जी मच्छी मैं खाता हूँ लेकिन अगरबत्ती का सुगंध नहीं आ रहा आपको, हमको अगरबत्ती का नहीं, हमको मच्छी का सुगंध आएगा। तो उसी प्रकार हमारा जीवन अगर हमको शुद्ध करना है तो आहार भी शुद्ध करना पड़ेगा। 4 चीज़ जो व्यक्ति प्रोसेस को फॉलो करता है वो व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता है, उसको भगवान स्वयं दर्शन देंगे अनुभव के द्वारा और साक्षात भी। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, एंड वो सब बोलते हैं लेकिन ये 3 चीज़ें कोई जानता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हम किसी को मिलते हैं तो पूछते हैं और प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया प्रभु जी। हम ऐसा पूछते हैं और प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी सुबह आपने कितने रोटियां खाई? टॉयलेट गए थे क्या? ब्रश किया क्या उठ के? वो अंडरस्टूड है कि व्यक्ति कर रहा है ना। ये चीज़ें थोड़े पूछते हैं हम लोग। और प्रभु जी है ना, वो डिटेल्स में जाके थोड़े पूछते हैं। तो जब हम भक्तों को पूछते हैं कि प्रभु जी कैसे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली कैसे हैं, भजन कैसा चल रहा है। ये अंडरस्टूड है कि आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, हालांकि कोई बताता नहीं आजकल, वो बात अलग है, लेकिन ये पहले बहुत बताया जाता था। प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं एसोसिएशन विद बुक रीडिंग, शास्त्र का अध्ययन। सी चैंटिंग रोज करनी है, 1 2 3 4 जो भी कर रहे हैं 16 तक पहुंचना है, ज़्यादा भी करनी है। और डी डाइट, प्रसाद ही खाऊंगा, ये अंडरस्टूड है। जैसे हमको कोई ऐसा नहीं पूछता और प्रभु जी कैसा पेट साफ हो रहा है, बढ़िया कि नहीं हो रहा है, ऐसे कोई पूछता है क्या? फ़ोन करके सबसे पहले पूछते हैं कैसे हैं, बस कैसे में समझ लेने का क्या है। तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन होता है, ये मान के हमको चला जा रहा है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग दीज थिंग्स, लेकिन इसको कोई पूछता नहीं है तो हमको क्या लगता है ये दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। गिविंग डोनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को घर पे मैसेज आता है, मेरे को पर्ची भी आती है, और मुझे जन्माष्टमी पे बुलाते हैं, कलश डोनर हूँ मैं, वो दिखता है लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। दवाई को खाली आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे, देखो देखो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में अच्छे भक्तों का एसोसिएशन नहीं होगा, सेकंड शास्त्र की रीडिंग नहीं होगी रोज, तीसरा चैंटिंग रोज नहीं होगी, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये भक्ति जो है सुपरफिशियल रहेगी। इसलिए इसी के प्रयास में हम लोग शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत डीपली का अर्थ यही है कि हम जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं हम उनको पढ़ें। हालांकि ग्रंथ जो हैं वो प्रभुपाद ने नहीं लिखे हैं, प्रभुपाद ने उनको ट्रांसलेट किया है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। जब हम शिला प्रभुपाद पुस्तकें बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिला प्रभुपाद ने कुछ मैन्युफैक्चर करके बनाए, नहीं। कुछ चीज़ों को प्रभुपाद ने एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जो शास्त्र पहले से मौजूद है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। शास्त्र पहले से ही है, जब से कृष्ण है तब से शास्त्र है, और ये कब से है कोई नहीं बता सकता। तो शास्त्रों का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को इसलिए ट्रांसलेट किया क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी नहीं था। तो अगर आप हिंदी, गुजराती, मराठी, इसमें प्रभुपाद की सारी पुस्तकें जो है मोस्टली अभी हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, तो किसी भी भाषा को पकड़ के एक पुस्तक से प्रारंभ करना है आपको, एक पकड़नी है, उसको सिस्टमेटिकली हमको स्टडी करना है। तो ये जो कोर्स है, ये जो क्लासेस हैं, ये बहुत सीरियसली होने वाली हैं। अगर आप रेगुलर जो लोग इसको अटेंड करेंगे हम उनको ही प्रवेश देंगे, ये एक जनरल क्लास नहीं है जैसे हम पहले लेते थे। क्योंकि भले एक विद्यार्थी सीखेगा, लेकिन एक विद्यार्थी अगर ढंग से सीखेगा तो टीचर का भी उत्साह बना रहता है। यदि आप कमिटेड हैं, हाँ ठीक है, कभी काम होता है तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हर बार कुछ काम आए तो हम टाइम को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सहमति से। लेकिन इन क्लासेस में आपको जुड़ना है, इससे आपको इमेंस फ़ायदा होगा। आप आज का प्रोग्रेस अपना नोट कर लीजिए, आज की डेट का, और आप जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपका शास्त्र का ज्ञान जो है प्रगाढ़ होता जाएगा।
आपका बुद्धि फिर डगमगाएगा नहीं, आप जीवन के फैसलों को भी बहुत अच्छी तरह से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि शास्त्र चक्षु प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्र चक्षु का अर्थ क्या होता है? हम एक छोटा सा कीटाणु देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ना, ऐसे दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से बड़ा दिखता है। तो जब हम शास्त्र के चक्षु से, शास्त्र की आंखों से संसार को देखते हैं तो संसार हमको एज इट इज दिखता है, रियलिटी में जैसा है। तो इन क्लासेस को आप मिस मत करिएगा। हमारा यही प्रयास है कि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को धीरे धीरे अध्ययन करें। पूरा ज़िंदगी भी लगे रहेंगे तब भी कम है। श्रील प्रभुपाद ने जो अपना, एक बार श्रील प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि प्रभुपाद जी, मतलब कोई, लोगों को क्या लगता है जब तक व्यक्ति लोटपोट ना हो, आंखों से आंसू ना निकले, तो उसको भक्ति के कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के हम लक्षण देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु में भक्ति के लक्षण प्रकट होते तो आंखों से अश्रुपात होने लगता था, शरीर जो था कंपन होने लगता था, गिर जाते थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से कोई पूछा कि प्रभुपाद जी, आप में अष्टविकार नहीं आता है क्या, इस प्रकार के लक्षण भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने पे? तो प्रभुपाद जी बोले, ये जो मेरी बुक्स है ना, यही मेरा अष्टविकार है। ये मैंने अपनी बुक्स जो है सारी भक्ति उड़ेल दी है इन बुक्स के अंदर, ताकि व्यक्ति, हम इतने जड़मती, इतने मूड हैं कि हमको समझाने के लिए प्रभुपाद ने रात दिन लिखा। क्योंकि प्रभुपाद को पता था लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन मेरी पुस्तकें जो व्यक्ति पढ़ेगा वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये पुस्तकें डायरेक्ट कृष्ण हैं। कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते थे तो भक्त बोलते थे, प्रभुपाद जी आधा आधा घंटा सोचते रहते थे, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो भक्त बोलते थे, प्रभुपाद जी हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आप बोलिए फटाफट। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे तुमको क्या लगता है मैं लिखता हूँ क्या? ये मुझे कृष्ण शब्द देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, है ना। और कभी कभी ना प्रभुपाद जी ना अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ते थे। आपने देखा है, जो आपने लिखा आप खुद पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो एक बार एक भक्त पूछा, प्रभुपाद जी आप अपनी पुस्तकों को क्यों पढ़ते हैं, ये तो आपने लिखी है ना। तो प्रभुपाद जी बोले, किसने बोला कि मैंने लिखी है ना। मुझे भी नहीं पता है कि मैं कैसे लिखता हूँ। कृष्ण आते हैं, मुझे लिखवाते हैं बैठा के। तो कृष्ण वही लिखवाए होंगे ना कि हम भगवत धाम कैसे जाएं, इस संसार की प्रॉब्लम से कैसे लड़ें, कैसे अपनी चेतना को हम बनाए रखें। क्योंकि हम एक ही काम करने के लिए, जब सोसाइटी का नाम ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम एक ही चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखने के लिए। और वो तब तक नहीं होगी जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं, श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का इस प्रकार से विचार था। तो हम उस पर बिना समय व्यर्थ किए अभी आगे बढ़ेंगे। हम लोग श्री ईशोपनिषद शुरू करेंगे, आज से ग्रंथ हम शुरू करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नज़दीकी इस्कॉन सेंटर में आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिसमें भी है आप इंग्लिश में जैसे चाहे ले सकते हैं। 15-20 रुपये का आएगा, अब शायद महंगा हो, 30-40 रुपये का हो गया होगा। ठीक है, छोटा सा ग्रंथ है ये उपनिषदों में 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसको श्री ईशोपनिषद कहा जाता है। इस पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। तो हमको दवाई लेनी है। अगर वो दवाई लेने में हम सोचेंगे कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, लोग तो देखते हैं मैं कितना अच्छा प्रवचन देता हूँ, लोग देखते हैं मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, कितना अच्छा तिलक लगाता हूँ। अगर हम इस दिखावे में रह जाएंगे तो अंदर से जो सब्सटेंस है ना, वो सूख जाएगा। सब्सटेंस नहीं है हमारे पास में। हम बाहरी रूप से तो भक्त हैं, अंदर से हम किसी को भी प्रेरित नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद प्रेरित नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो आप अकेले में करते हैं ना, वही आप पब्लिकली रिफ्लेक्ट होता है। नहीं प्रभु जी, हम पब्लिकली तो एक्टिंग कर लेंगे, भक्ति में एक्टिंग नहीं चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं सफल हो पाओगे। शायद भौतिक में एक्टिंग कर लो आप, है ना, ठीक है, अपने आप को आप बचा भी लो। हम मूर्ख भी होंगे तब भी हम ऐसा दिखाएंगे नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। शायद हम लोगों को बेवकूफ़ बना दें, लेकिन भक्ति में नहीं बना पाएंगे ज़्यादा दिन। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, यू कैन फूल समवन समटाइम्स, मैनी पीपल मैनी टाइम्स, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। हम मंदिर में जाएंगे, शायद कुछ नौसिखिए भक्त होंगे जो हमको शुद्ध भक्त मानेंगे। हम कईयों को हर बार बेवकूफ़ बना देंगे, कईयों को कभी कभी बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन सबको एक साथ बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और खुद को तो बिल्कुल ही नहीं। हमको पता रहेगा हम खोखले भक्त नहीं बनना चाहते हैं। तो कॉन्शियसनेस अगर मेरी ऊपर नहीं जा रही है, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो समझना चाहिए आजकल मैं बहुत गलत संगत कर रहा हूँ, या मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, या मैं चैंटिंग अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, या मैं कृष्ण प्रसाद नहीं खा रहा हूँ, है ना। ये 4 चीज़ें हैं, ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट। अगर जो व्यक्ति सिंपली इन चीज़ों को टिक करता है, नहीं ये 4 चीज़ें मुझे अपने जीवन में करनी है, वो व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता रहता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम खदेड़ नहीं सकती है। बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आएंगी,
हमारे साथ बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े, आज पता नहीं कहाँ पे हैं वो। क्योंकि अगर आप बेसिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, उड़ जाएंगे। तूफान आता है ना, पेड़ उड़ जाते हैं। कौन रहता है, जिसकी जड़ें गड़ी हुई हैं। तो ये जड़ें गड़ा रहे हैं हम लोग। कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाइए। अगर आपकी कॉन्शियसनेस को कोई व्यक्ति खींचता है, भले वो भक्त के वेश में है, लोअर कॉन्शियसनेस की बातें कर रहा है, जिससे आपको अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रहा है, जिससे आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, उसका संगत नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेरणा जहाँ से मिलती है वहीं पे हमको संगत करनी चाहिए। लाइफ हमारी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली वी आर इंडिपेंडेंट टू चूज व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन वी वांट। ठीक है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है ना। तो अभी हम इसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसमें से आज हम कुछ पढ़ेंगे। तो ईशोपनिषद जिसके पास नहीं है, ऑनलाइन आप जा सकते हैं। ऑनलाइन आपको वेदाबेस में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में देखिए अगर किसी को मिला है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। पीडीएफ है तो पीडीएफ डाल सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम से हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वहाँ से पढ़ाता चलूँगा, हम इसको फॉलो करेंगे, इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं, भक्ति शास्त्री में ईशोपनिषद आता है। प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि 4 ग्रंथ हर भक्त को आने चाहिए, श्री ईशोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, और उपदेशामृत द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 4 ग्रंथ प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसने अच्छे से कर लिया उसको संसार में कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो भगवद गीता तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भगवद गीता में सिंसियर लोगों के साथ शुरू करूँ, जिसमें 1 to 1 हम इंटरेक्शन करें। ठीक है, उसको देखते हम कैसे, क्योंकि हमको शास्त्रों को भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोई कहाँ है, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं। अगर शास्त्रों को पढ़ना है तो हमको ऑनलाइन करके कहीं से भी जुड़ना पड़ेगा। देखेंगे हम रिकॉर्डिंग वगैरह उपलब्ध कराने का, अगर किसी का कुछ मिस होता है तो सिस्टमेटिकली आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे अगले 2-3 महीने में। साफ फर्क दिखेगा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर इन शास्त्रों में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। किसी के पास है बुक है तो शेयर। ओके, वेरी गुड। इंट्रोडक्शन निकालिए। और बाकी जो है इंग्लिश जो जानते हैं वो वेदाबेस करके है, वेदाबेस पे जाके आप ईशोपनिषद पे जाके क्लिक करिए, इंट्रोडक्शन निकालिए। ठीक है, तो आज कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। अगर जिसके पास है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या मुझे भेज सकते हैं। जो भक्त जुड़े हैं उनको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था इंग्लैंड के अंदर, कॉन्वे हॉल के अंदर, लंदन में 1969 में अक्टूबर 6 को 1969 में कॉन्वे हॉल लंदन में शिला प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था इंग्लैंड में। उस लेक्चर पे इंट्रोडक्शन है कि उसमें हम पढ़ेंगे। ईशोपनिषद से पहले ये ट्रांसक्राइब किया गया है, मतलब प्रभुपाद का वो लेक्चर दिया गया है, तो उसमें प्रभुपाद ने बताया है ईशोपनिषद के बारे में। और बाद में फिर प्रभुपाद ने ये ग्रंथ लिखा है, इसमें मंत्र हैं बहुत सारे, तो हम एक एक मंत्र करेंगे, देखेंगे एक बार में हो पाएगा, और उसका उच्चारण भी करेंगे। आप सबको ये मंत्र याद करने हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से मंत्र हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये सब मंत्रों को हम धीरे धीरे याद करेंगे। मैं टेक्निक्स भी बताऊंगा कैसे इनको याद करना है मंत्रों को, है ना। तो और क्या इसके सिद्धांत है वो भी हम समझते चलेंगे। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये एक नया कोर्स है, इसमें आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं जो सिंसियर हों, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, बहुत बेसिक एग्जांपल देके, तो आप इनको जोड़ सकते हैं और लोगों को भी, लेकिन एक समय तक। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत टफ, उपनिषद पढ़ना बहुत टफ होता है। तो सबसे पहले ईशोपनिषद है क्या, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, भगवान के ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शास्त्र हैं वो कहाँ से निकले हैं, इनको अपौरुषेय कहा जाता है। आप लिखते भी चलिए, जो लोग लिख सकते हैं, ये नोट्स बनते रहेंगे तो दिमाग में आप किसी को प्रस्तुत करना है, कल आपको कैसे करोगे। तो ये क्लास का उद्देश्य यही है कि आप में से आप भी प्रीचर्स बने करें, आप किसी सब्जेक्ट मैटर पे बोल पाएँ। तो अपने बुक में लिखना, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिसमें लिख सकते हैं लिखिए। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ उपनिषद? तो शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति, स्मृति, वेद, है ना। श्रुति जो है, हालांकि वेद उसके अंदर ही आते हैं। श्रुति मतलब पहले के लोग सुन के सीख जाते थे, उनको याद रहता था, इतनी मेमोरी उनकी तेज थी। आजकल तो बोल के लिख के भी याद नहीं रहता है, ये भी याद नहीं रहता कि क्लास है। मैंने बहुत से लोग को मैसेज डाला था लेकिन कोई जुड़ा नहीं। फिर सबके पास बहाने हैं, अपने अपने बहाने लगाते लगाते ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन जुड़ने का एक ही बहाना है कि हमको जुड़ना है ना।
और नहीं जुड़ने के, प्रभु जी सिर में दर्द था, प्रभु जी कुछ काम आ गया था, प्रभु जी यहाँ फंस गया था वहाँ, वो मैं मेरी ज़िंदगी बीत गई ये बहाने सुनते सुनते लोगों के, है ना। और तो जुड़ने के एक ही बहाना है, मुझे जुड़ना है बस। अरे ऑनलाइन है यार, ऑफलाइन भी नहीं बुला रहा कोई। ऑफलाइन बुलाता था तब भी प्रभु जी आज उधर ये हो गया, नहीं ऑनलाइन। अब घर में बैठ के भी नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे बताइए। तो श्रुति का अर्थ होता है सुन के व्यक्ति सीख जाए। तो पहले श्रुतिधर लोग होते थे, केवल सुनते थे, सब कुछ याद हो गया, है ना। फिर स्मृतियाँ क्या हैं? श्रुति मतलब वेद इत्यादि को श्रुति कहा जाता है। ये पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। और स्मृति का अर्थ है जैसे अभी मैंने सुना, मान लीजिए, अब मैंने उसको रियलाइज किया और उसको सिंप्लीफाई करके मैंने एक आगे पुस्तक लिख दी कि देखिए इस सिद्धांत को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ में, ताकि हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, स्मृति कैसे रखें, याद कैसे रखें उस सिद्धांत को, उसको कहा गया स्मृतियाँ। तो ये वेद जो हैं ये श्रुति के अंडर में आते हैं, उपनिषद भी श्रुति के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे खोलता चलूंगा, ये आज बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं बोलूंगा लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा। तो श्रुति क्या होता है ये हमने समझ लिया। उपनिषद क्या होता है? वेद 4 हैं, कितने हैं? 4। ये भी आप लिख लीजिएगा। आजकल लोगों के नाम होते हैं वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय। इसका अर्थ क्या होता है? वेदी मतलब जो एक वेद का ज्ञाता हो, द्विवेदी मतलब जो 2 वेद का ज्ञाता हो, त्रिवेदी मतलब जो 3 वेद का ज्ञाता हो, और चतुर्वेदी तो आप समझ गए 4 वेद का ज्ञाता हो। तो आजकल नाम होता चतुर्वेदी, लेकिन पूछेंगे वेद कितने तो वो पता नहीं होगा, और नाम तो वो पता नहीं है। कौन कौन से वेद हैं? सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये सब वेद हैं। और इसके आगे आगे बहुत सारे, आगे आगे इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आगे इनमें बहुत कुछ है। एक वेद के भी आगे बहुत सारे वेद के अन्य में उसके ब्रह्मण्यास, अरण्यकास, है ना, उपनिषद, ये बहुत सारे उसके डिविजन्स हैं। तो क्या क्या वेद पढ़ोगे? आजकल लोगों को नाम ही पता नहीं है। तो वेद ये हो गए, है ना। और वेद शब्द का अर्थ क्या है? रूपा जी यहाँ पे आप घर पढ़िएगा, अभी मैं इतना पढ़ के नहीं, लेकिन जो प्रभुपाद जी बताए हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? कौन है 7R? ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद मतलब विद धातु से आया है। विद मतलब जानना। हर चीज का कुछ धातु होती है। संस्कृत में जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी, जैसे वर्ब, रूट बोलते हैं उसको, है ना। तो रूट क्या है इसका, कहाँ से उत्पत्ति हुई? वेद शब्द निकला है विद से, विद धातु। जो संस्कृत जानते हैं उनको पता होगा, धातु का अर्थ होता है कि जहाँ से रूट है उसकी। विद मतलब जानना, तो विद से बन गया वेद। तो जब हम वेदों के द्वारा जानते हैं किसी चीज़ को, जानने को वेद कहा गया। तो वेद क्या जानना है? हमारा जन्म अंधकार में हुआ, हमको कुछ पता नहीं है, अभी अंधेरा है, कहीं कहीं पे सूर्य उगा है, ओके, कहीं कहीं पे सूर्य उगा है, और कहीं कहीं पे अभी अंधेरा है, इंडिया में अभी अंधेरा है। तो वेद का अर्थ क्या है? हम कैसे जानेंगे? अगर इस संसार में अगर सूर्य उदय ना हो तो हम किसी चीज़ को देख भी नहीं सकते हैं। कि देख सकते हैं? अंधकार में ये जगत है, ये जगत में कोई प्रकाश नहीं है। तो भगवान ने एक अरेंजमेंट किया है बहुत बड़े बल्ब का, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो बल्ब अगर ना जले तो क्या होगा? कोई एक भी कार्य नहीं हो सकता। सूर्य उदय के समय हमको सूर्य का स्वागत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सूर्य ही सबके प्रदाता हैं। जितनी एनर्जी आप देख रहे हैं, सारी एनर्जी, बरसात का कारण, और सबके साक्षी भी सूर्य हैं, और काल भी सूर्य हैं। कैसे? एक दिन उगा, एक दिन अस्त हो गया, हमारा एक दिन खत्म हो गया जीवन का। तो सूर्य नारायण स्वयं भगवान है। अगर किसी को भगवान का दर्शन करना है तो सुबह सुबह सूर्य नारायण का स्वागत करना चाहिए। तो अगर सूर्य ना उगे तो ये अंधकारमय जगत कैसा हो जाएगा? अंधकार है इस जगत में, कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसी प्रकार हम माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं 9 महीना, अंधकारमय होता है ना, प्रकाश नहीं दिखता अपने को। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में सब जगह क्या है? अंधकार है। अगर सूर्य ना निकले, आप कितने दिन लाइट जलाओगे? एक दिन तो आपकी ऊर्जा भी खत्म, क्योंकि सूर्य से सारी ऊर्जा बन रही है। सूर्य उग रहा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है ना, अन्न मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं। अपन पूछिए, हम तो अन्न, यानी हम तो मांस खाएंगे, तो मांस जो खाओगे वो भी तो घास फूस खा के प्राणी जीवित रहता है। जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। तो सूर्य देव अगर ना उगें तो क्या होगा?
इस संसार में कुछ नहीं, एक दिन सूर्य ना होगी ना तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। क्या है और हमारा जो भी काम धंधा है सब कुछ है, कैसे करोगे बताओ? नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जन्म भी अंधकार में, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो हम जब प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से तो क्या बोलते हैं, हमारा जन्म अंधकार में हुआ था, हमको कोई पता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हुआ माई। अब प्रभु जी मेरा नाम ये है, वो तो आपका नाम है, आप कौन हैं? प्रभु जी यही हूँ, तू यही तो हूँ जो मैंने बताया, मतलब कौन? अरे प्रभु जी मैं कौन? ये हाथ, ये कान, ये नाक, कौन मैं? प्रभु जी मैं, हाँ तो दिखाइए ना मैं कौन? ये तो आपका हाथ है। जैसे मैं बोलूँ गाड़ी किसकी है? प्रभु जी मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। प्रभु जी मेरी है। ये पेन किसका है? प्रभु जी मैं हूँ पेन। नहीं, पेन मेरा है ना। उसी प्रकार ये हाथ तो मेरा है, ये सिर मेरा है ना, नाक मेरा है, तो मैं कौन हूँ? प्रभु जी ये तो कभी सोचा नहीं, हुए माई। तो ये हमारा ज्ञान, हमारा जन्म जो है अंधकार में हुआ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर। जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे ना, आपको हाथ नहीं दिखेगा, आप खुद को नहीं दिख पाओगे, टकराओगे, टेबल से टकरा गए, बेड से टकरा गए, गिर गए, नाक टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बराबर से लाइट जला दी, आपको दिख रहा है ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये बेड है, ये मेरा खाना रखा है और मैं खा रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर हाथ मारेंगे। उसी प्रकार जब हम जीवन में वेद का ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा, मैं कौन हूँ, क्यों जी रहा हूँ पता नहीं, बस टकरा रहे हैं। कभी धोखा मिल रहा है, कभी प्रेम में धोखा मिल रहा है, कभी रिश्तेदारी में धोखा मिल रहा है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी हेल्थ क्राइसिस। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हु वी आर, हु एम आई। हम ये प्रश्न पूछते हैं, फिर बाद में हमको जब इसका आंसर नहीं मिलता तो हम बोलते हैं चलो ठीक है ना, सारे जी रहे हैं तो हम भी जीते हैं। नहीं, वेद बोलता है नहीं, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। वेद बोलता है अब ये मनुष्य जन्म मिला है ना, अब जिज्ञासा करो। क्या जिज्ञासा करो? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ था मैं 30-40 साल पहले, मेरी उम्र अभी 40 साल है, तो मैं 40 साल पहले कहाँ था और कहाँ जाऊँगा। ये है बुद्धिमानी। ये तो थोड़े समय के लिए पड़ाव मिला है। हम प्लेन से, ट्रेन से जब यात्रा करते हैं, हम सीट के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन हमको पता है यार 12 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं उतर जाऊँगा। सीट हमने रिजर्व की है, लेकिन सीट तो किसी और की है, ये तो बदलती रहेगी। तो शरीर जो है हमने थोड़े समय के लिए धारण किया है कि यात्रा के लिए, लेकिन सबको पता है मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न नहीं करता। उसका आंसर वेदों में दिया गया है। वेद बोलता है तुम कौन हो, प्रश्न करो, मैं आंसर दूंगा। तो इसलिए इसका विद, विद मतलब जानना। क्या जानना? खुद को जानना। अगर जीसस क्राइस्ट एक जगह बोलते हैं कि आपने पूरे संसार का धन भी प्राप्त कर लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया, तो आपने क्या प्राप्त किया? क्योंकि वो तो यहीं पे रहने वाला है। और जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, आत्म तत्व को जान लिया, मैं कौन हूँ, वो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने पर्पस को जान लिया। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है शीर्षोपनिषद, हाँ तो मैं बता रहा था वेद, वेद आया है विद धातु से। विद मतलब जानना। क्या जानना? अपने आप को जानना। अब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये यात्रा जो आज से प्रारंभ होगी, किसी और की यात्रा नहीं है, हमारे शरीर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है अलग अलग शरीरों में। और उसको हम जब रियलाइज करेंगे तो हम समझेंगे यार हर आदमी प्रयास कर रहा है सुख के लिए, सुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब कीमत कैसे चुकानी पड़ती है? सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, गालियाँ खानी पड़ती है, लॉस होता है, फलाना ढिमका, तब जाके थोड़े पैसे मिलते हैं, उनको थोड़ा सा भोग करते हैं, फिर थोड़े से सुख के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से लोग जाते हैं कुल्लू मनाली घूमने, बेचारे पूरा साल पहले कमाएंगे, पैसा बचाएंगे, टिकट कराएंगे, फिर वहाँ होटल बुक कराएंगे, फिर जाएंगे, फिर पूरा सामान उठा के जाएंगे, और ये एंजॉय कितना करेंगे? इतनी सी देर का एंजॉयमेंट है, बस थोड़ी देर वो भी सेल्फी वेल्फी खींचेंगे, उसके बाद में फिर बैग पैक करो, फिर गाड़ी से आओ, ट्रेन से आओ, प्लेन से आओ, पैसा, और अपना छुट्टी लेके गए हैं यहाँ पे, और आनंद कितना? इतना सा। तो इस संसार में ना मेहनत बहुत है, आनंद सिर्फ इतना सा है, और वही आनंद के लिए हम पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। है कि नहीं ऐसा? आनंद कितना है? हम खाएंगे, बड़ा बड़ा बिलियनियर भी खा रहा है, कितना खा सकता है? जितना क्षमता उतना ही खाएगा ना। कैसा नहीं है बिलियनियर है तो ज़्यादा खा सकता है, नहीं। आपने अगर 4 रोटी खा लिया, पेट भर गया, यहाँ तक भर गया, फिर आपको कोई बोले प्रभु जी रसगुल्ला, नहीं 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 प्रभु जी अभी नहीं खा सकता मैं। अरे खाओ ना, आनंद लो ना। नहीं नहीं, कैपेसिटी से परे नहीं खा सकते ना। तो इंद्रिय भोग भी कितना करोगे? थक जाओगे, इंद्रियां ही जवाब दे देंगी। तो शास्त्र बोलता है आप जो कर रहे हो करते रहिए, वो भी जरूरी है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जानो मैं कौन हूँ। जब तक आप ये नहीं जानोगे, सब कुछ किया धरा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये वही चीज़ है, हमको कोई ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक में हमने क्या भर दिया, 10 रुपये भर दिया और बहुत खुश हुए, ये लो 10 रुपये। अरे ब्लैंक चेक था भाई, भर ले जितना भरना है। अरे मेरी क्षमता इतनी सोचने की है। तो भगवान ने हमको जीवन देके ब्लैंक चेक दिया, बेटा 4 प्रॉब्लम जीवन में लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मतलब सबका जन्म हुआ है, और किसी ने फॉर्म नहीं भरा था कि मुझे यहाँ जन्म चाहिए, हो गया ना, प्रारब्ध हो गया, माँ बाप हमको बिना चॉइस करके मिल गए हमारे कर्मों के हिसाब से, है ना। और जरा, सब बीमार होते हैं। और तीसरा व्याधि, जरा बुढ़ापा आएगा ही आएगा। और चौथा मृत्यु, जिसके लिए पूरा संसार लगा हुआ है कि भाई मृत्यु के लिए कुछ हम ऐसा बना दें कि भाई मृत्यु से हम बच जाएं। तो शास्त्र बोलता है तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास सोल्यूशन है। इस जन्म में इस मृत्यु को हम कैसे आखिरी मृत्यु करें, वो शास्त्र में सोल्यूशन दिया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हमारी एक्सपायरी डेट डाल दी गई थी। डेट ऑफ बर्थ तो हमारा है, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी भी है, वो हमको पता नहीं है, जब आएगा तब आएगा। उसके साथ में कष्ट कितना, बीमारियां कितनी हो जाती हैं। आज लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत प्रोग्रेस हो गया। मैंने कहा क्या प्रोग्रेस हो गया? प्रभु जी हॉस्पिटल्स कितने बन गए हैं, गली गली में हॉस्पिटल है। मैंने कहा प्रोग्रेस है? बोलते हाँ देख हेल्थ केयर कितना अच्छा हो गया। मैंने बोला हेल्थ केयर नहीं है, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं और लोग इतने हो गए हैं कि इतने हॉस्पिटल्स खोलने पड़ रहे हैं। तो ये प्रगति नहीं है, ये क्या है? ये अवनति है। अवनति मतलब ये उत्थान नहीं है, पतन हो रहा है समाज का। इतना पहले लोग, अब खा खा के मर रहे हैं लोग। भूखा कोई नहीं मरता, खा खा के मर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ओवरवेट होके खाए जा रहे हैं और फिर मर रहे हैं। तो इतने हॉस्पिटल्स खुलना कोई प्रगति का संदेश नहीं है। ये संदेश है कि बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ जा रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। एक बीमारी का दवाई खोजते हैं, दूसरी तैयार हो जाती है। तो संसार की रचना ही ऐसी की गई है कि हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते संसार में। हमको लगता है एक कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज़ की। अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, उसका कीमत चुकाना पड़ता था, वहाँ बैठेंगे। तो इसी प्रकार हर चीज़ की एक कीमत है। हमको लग रहा है कि प्रभु जी हमको फ्री में मिल रहा है, नथिंग कम्स फ्री। किसी ने उसके लिए पेमेंट किया है तभी वो चीज़ आ रही है। तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग के पीछे भागेंगे, जरूरी है हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल उसी के लिए जीवन दे दें तो गलत है। तो वेद हमको क्या गाइड करता है? जानना। क्या जानना? अपने आप को जानो, अपने आप को जानिए। कैसे जानेंगे? प्रभु जी मैं तो पढ़ता हूँ, नहीं समझ आता। इसलिए तो हम ये क्लासेस करेंगे। हम धीरे धीरे अपनी यात्रा पे निकलेंगे। ये यात्रा किसकी है? हमारी यात्रा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में, 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटक रहा है। कभी तो यात्रा बंद करनी है कि नहीं? कितना बीमार पड़ोगे, कितना धन कमाओगे, कितना कष्ट पाओगे। भगवान बोलते हैं बेटा कभी तो समझो, आ जाओ मेरे पास में, है ना। तो हम कैसे भगवान के पास जा सकते हैं? ये वो प्रोसेस का नाम है। अगर हम इसमें जुड़ेंगे तो इसमें हम सब का भला है। क्यों भला है? क्योंकि हमको शास्त्र गाइड करेगा। तो आज हम थोड़ा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। अरे प्रभु जी ये तो कोई भी लिख सकता है। तो मैं ये बता रहा था, अपौरुषेय है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ ये है जैसे कि लाखों साल पहले लिख दिया गया, गाय का जो गौ मूत्र और गोबर है उसमें एंटीसेप्टिक होता है, उससे लीपना चाहिए यज्ञ के समय, बोलते हैं ना। आज भी प्रथा चल रही है, भगवान रामचंद्र के समय भी थी, कृष्ण के समय भी थी, और जो अवतार हुए हैं सतयुग से चली आ रही है सदा सर्व। क्यों? और आज अमेरिका ने भी ये साबित कर दिया है कि गोबर और गौमूत्र के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, एंटीबायोटिक भी, बैक्टीरियाज को भी मारती है। तो जब हम उसको लीपते हैं ना यज्ञ स्थान को, तो वहाँ पे हम उसको शुद्ध कर देते हैं। आपने सुना है कभी किसी के मलमूत्र से कहीं शुद्ध जगह को हम लीपें क्या? कुत्ते के उससे लीप सकते हैं क्या? नहीं लीप सकते, क्योंकि वो शास्त्र का वचन नहीं है। शास्त्र में बहुत पहले ही बता दिया गया है। दूसरा है ना, अगर हम शुद्ध हो जाते हैं, गौमूत्र छिड़क के हम पूजा में बैठ सकते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है। और ऐसा ही नहीं, अमेरिका में ऐसा भी खोज हो गया कि गौमूत्र से इसके अंदर ये भी क्वालिटीज़ होती हैं क्या, कैंसर तक को ठीक कर सकता है। हाँ, लोग प्रमोट करना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पता सब कुछ सबको है। तो ये कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता है इसके अंदर, वो भी पेटेंट हो गया है अभी। लेकिन पता किसको है? हमको, लेकिन पेटेंट करा रहा है कोई और।
है ना। तो हम अपने शास्त्र वेदों को नहीं मानते हैं। तो वेद वेद मतलब अपौरुषो है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा उसको। भगवान विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास के साथ वेद निकलते हैं। तो मैंने अभी तक बता दिया वेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसा वर्णन आता है, पहले एक ही वेद था। कौन सा? कहीं कहीं पे कहते हैं ऋग्वेद, कहीं पे कहते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद मान लीजिए पहले एक ही वेद था, उसके 3 और भाग करके 4 कर दिए गए। तो इसलिए कहा गया जिसने किया उसका नाम था व्यास। व्यास का अर्थ होता है डिवाइड करना। तो वेद को जिसने डिवाइड किया उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, जो किसके पुत्र थे? पराशर ऋषि के पुत्र थे, और जिनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, है ना। तो वे वेदों के 1 के 4 कर दिए। तो वेद अपौरुषेय हैं। जब से भगवान है, भगवान ये हमको एक मैनुअल देते हैं। जैसे हम कोई मशीन लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज लेके आए, टीवी लेके, एक मैनुअल आता है ना, मोबाइल के साथ भी। अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो भगवान ने वेद दिया था हमको। क्यों दिया? इस संसार में भेज तो रहा हूँ तुमको अंधकारमय संसार में, लेकिन कैसे तुमको जीना है, कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़। इसमें आयुर्वेद भी है, धनुर्वेद भी है, सारे वेद हैं। क्यों? बस शरीर है तो शरीर को भी तो अच्छा रखना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, क्या खाना है, कौन सी ऋतु में क्या खाना है। तो ये जब सब चीज़ें हम जानते हैं तो उससे क्या होता है पता है? हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं, और हमारी जो यात्रा है वो भी ठीक ठाक चलती रहेगी जिसके लिए हमने जन्म लिया है। तो सारा ज्ञान वेदों के अंदर है। तो वेद जो थे वो कितने हैं? 4। अब वेदों के आगे भी उपवेद हैं, फिर उनको ऋषि मुनियों ने आगे बहुत सारे वेदों में उनको विभाजित कर दिया। तो अभी तक हमने, ये हम चर्चा करते रहेंगे डिटेल में। तो अभी तक हमने मोटा मोटा क्या समझा कि वेद क्या है ना। वेद वो चीज़ है जो हमको ज्ञान प्रदान करे। जैसे कि शंख जो होता है वो हड्डी होती है ना, एक जीव उसके अंदर रहता है, और वो शंख, ओरिजिनल जो शंख होते हैं वो हड्डी होता है। लेकिन वेद कहता है कि हम किसी की हड्डी को टच कर दें मान लीजिए तो अशुद्ध हो जाते हैं, स्नान करना पड़ता है। लेकिन वही हड्डी जब पूजा में यूज होती है, वो हड्डी कौन है? शंख के रूप में। तो शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो वेद का वचन है, इसलिए तो हम पालन कर रहे हैं ना। पौधों में भी तुलसी जी की महिमा को बताया गया, तो तुलसी जी को वेदों में स्थापित किया गया, शास्त्रों में, तभी तुम करते हैं ना। तो वेद को तो हम हर जगह पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार वेदों में जो चीज़ें बताई गई उसको अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? अंधकारमय से प्रकाशमय हो जाएगा। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बोलते हैं ना, खाली बोलने से नहीं होगा। जब हम वो प्रार्थना को करेंगे तो वेद शास्त्र का अध्ययन करने से हमको अस्तो माँ सदगमय, असत मार्ग से मुझे सत मार्ग की तरफ लगाइए हे भगवान, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और अंधेरे से मुझे ज्योति की तरफ लेके जाइए, प्रकाश की तरफ लेके जाइए, ज्ञान की तरफ। तो ये सब प्रार्थनाएं जो हैं हम क्यों करते हैं? वेदों की प्रार्थना इस प्रकार की होती है कि मुझे राह दिखाइए। जब हम भटक जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लाइट जलती है, ओम अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन शलाक्या। गुरुदेव क्या करते हैं? आंखों में अंजन लगा देते हैं। अभी तक वो अंजन लगाता नहीं है, पहले काजल लगाते थे, उसको अंजन कहा जाता है, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ज्ञानांजन शलाक्या, जिस प्रकार हमारे आंखों में कोई अंजन लगा दे और आंखों का प्रकाश बढ़ जाए, है ना, देखने की क्षमता बढ़ जाए, उसी प्रकार गुरुदेव क्या करते हैं? आंखों में अंजन लगाते हैं, और क्या हो जाता है? ओम अज्ञान तिमिरंध से ज्ञानांजन शलाक्या, है ना, ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुर्मिलितम ये ना। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे चक्षुओं को खोल दिया, उन्मिलितम, खोल दिया, चक्षुर उन्मिलितम ये ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ये करती हूँ। तो ये गुरु का कार्य होता है कि भौतिक आंखें तो माँ बाप देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंख का कार्य गुरुदेव का होता है। गुरुदेव आपको आध्यात्मिक दृष्टि देंगे। जिस प्रकार अर्जुन जो था वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पा रहा था, तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरा दिव्य रूप नहीं देख सकते हो, मेरा विराट रूप देखो। 11वें अध्याय में भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया अर्जुन को, और अर्जुन देख रहा है हर तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं उसको। हजारों करोड़ों लाखों सहस्त्र मुख भगवान के दिख रहे हैं। कहीं से ज्वाला निकल रही है, कहीं से जल निकल रहा है, कहीं से भीष्म, और उसमें क्या हो रहा है? भगवान का एक मुख, काल के रूप में भगवान मुख खोले खड़े हैं, और सारे कौरव जो हैं, इवन पांडव भी, पांडवों की सेना भी भगवान के मुख में जा रही है, और भगवान उसको चबा रहे हैं। तो पूरा बोलता प्रभु ये क्या है? भगवान बोले काल के रूप में सबको ग्रस्त कर रहा हूँ मैं, एक एक क्षण में सबको मार रहा हूँ। तो अर्जुन इनको मैंने पहले ही मार दिया है, चबा रहे हैं भगवान काल के रूप में सबको। तो भगवान जो है, अगर हम ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से, तो हमको सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है कि काल हमको कैसे ग्रास कर रहा है एक एक मिनट में। हमारा एक एक मिनट कम हो रहा है, जिंदगी हमको
क्या दी गई है? चुन के दी गई है। सांसें बोलती है ना, सांसें गिन के दी गई हैं। हमारा टाइम फिक्स है। अब हम उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम उस टाइम को भी योजना बना रहे हैं जो कभी सफल नहीं होगी। हम होंगे कामयाब एक दिन, वो एक दिन आज तक नहीं आया किसी का भी, है ना, दिन खत्म हो गया था। कामयाब क्या हो जाएंगे? मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का इंसान प्रयास कर रहा है, कोई कर पाया क्या? नहीं। वॉल्ट डिज्नी करके एक व्यक्ति थे, आप जानते हो डिज्नीलैंड के मालिक, तो उनको उस तो ये एक्सपेरिमेंट्स पहले भी चलते रहते थे। तो ये 1950-60 उससे भी पहले ये एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट कर रहा था। तो वॉल्ट डिज्नी के पास आया, बोलता मुझे इतने करोड़ डॉलर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले आप बहुत बड़े आदमी है ना, तो आपके पास मुझे फंडिंग करो। बोले क्यों? बोला मैं एक ऐसी दवाई बना रहा हूँ, ऐसा खोज कर रहा हूँ कि मैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूँ। तो वॉल्ट डिज्नी बोलता अच्छा ऐसा है क्या? बोले कितना चाहिए? बोले इतने बिलियन डॉलर्स मुझे चाहिए। बोले ले लो। तो बोला मैं आपको भी ठीक कर दूंगा, आप मर भी जाएंगे ना तो मैं आपको प्रिजर्व करके रख लूँगा। और आप, बोले अच्छा ऐसा क्या? अब मरता क्या नहीं करता, सबको ऐसा लगता है। माइकल, क्या नाम था उसका जो नाचता था यार, क्या नाम था, मेरा नाम भूल गया उसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने 15 डॉक्टर रखे थे, हर प्रकार की डेफिशिएंसी का वो रोज टेस्ट कराता था। विटामिन ई तो नहीं कम हो गया, डी तो नहीं कम हो गया, उसको लगता था ऐसे जिया जाता है। वो तो बहाना लगता है मरने के, लोग बोलते हार्ट अटैक आ गया। अरे बड़े मोटे मोटे लोग घूमते हैं, नहीं आता है, पतले बेचारे चले जा रहे हैं, वो तो बहाना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना शरीर में। तो माइकल जैक्सन ने 15 डॉक्टर रखे थे, लेकिन फिर भी वो दवाई खा खा के बेचारा मर गया, ऐसे जी भी जाता, खाना पीना बंद कर दिया, रेगुलेट कर दिया, ऑक्सीजन के मास्क लगाता था, नेचुरल जिया ही नहीं। तो वॉल्ट डिज्नी को क्या लगा, बोले मैं अगर तुमको फाइनेंस करूंगा, बोला सबसे पहले आपको जिंदा करूंगा जब दवाई बन जाएगी। तो वॉल्ट डिज्नी मर गया बेचारा, उसने बॉडी को प्रिजर्व कर लिया और करोड़ों डॉलर्स ले लिया, है ना। और बाद में वो साइंटिस्ट भी मर गया, अब पता नहीं उनकी बॉडी का क्या हुआ। तो कोई इस संसार में जी नहीं सका है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान जो है यमराज लेके जाना भूल गए हैं? नहीं हो सकता। तो मृत्यु अटल सत्य है। इस मृत्यु से जो छुड़ाए गुरु, वो गुरु है। ऐसे चक्षु प्रदान करे कि हमको मृत्यु से अस्तोमा सदगम्य, असत मार्ग से सदमार्ग की तरफ लगाए, जो सत्य की तरफ मार्ग लेके जाता है, जो नित्यता की तरफ लेके जाता है, ना कि नश्वरता की तरफ। नश्वर है सब कुछ। आप मान लीजिए वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन भी गए, कितने दिन तक एक भय बना रहेगा, उसके लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा, और आपके मरने के बाद उसको खाएगा कोई और, है ना। हम उसको भोग भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास मत करिए, लेकिन ये संसार का अटल सत्य है, नश्वर। ये देह नश्वर है, और जब हमारा समय हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। साथ में भी अपने कर्म लाए थे और लेके भी कर्म जाएंगे। व्यक्ति अपने कर्म ही लेके आता है, इसलिए हमारा एक जन्म होता है, हमारा एक कहीं कहाँ पे जन्म होगा, किसके साथ विवाह होगा, कितना धन कमाओगे, कहाँ मरोगे, फिक्स है। आप कितना भी मेहनत कर लो, इसका मतलब ये नहीं कर्म नहीं करना है, कर्म तो करना है, लेकिन जो भाग्य में इस जीवन में लिख दिया गया है पिछले कर्मों के अनुसार, उतना ही कमा पाओगे। मेहनत तो सबसे ज़्यादा सड़क पे मजदूर करता है, लेकिन कमाता कौन है सबसे ज़्यादा? जो एसी रूम में बैठा है ना। और मजदूर बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, उसको वही पैसे हाथ में आते हैं जितने उसका गुजारा होने लायक हो। तो ये सिद्धांत यहाँ नहीं लगता है। किसके साथ आपका विवाह होना है वो भी फिक्स है। कुछ भी ट्राई मार लो, कुछ भी कर लो, वो फिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करें, क्योंकि हमको नहीं पता, इसलिए हमको प्रयास करना है, लेकिन वो फिक्स रहता है। कभी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो कोई नहीं मिटा सकता। हमारे माता पिता कौन होंगे वो भी फिक्स हो जाता है पहले, कोई फॉर्म भर के नहीं आता है। मृत्यु भी फिक्स है। मैं हर बार बताता हूँ। एक बार वेद व्यास जा रहे थे, तो एक पक्षी को देख के बोलते ये कैसे हो सकता है? तो पक्षी उड़ा, फिर थोड़ी दूर बैठा, वेद व्यास वहाँ पे पहुँच गए, बोले ये कैसे हो सकता है? अब पक्षी परेशान हो गया, अपने मालिक, अपने राजा गरुड़ जी के पास चला गया। गरुड़ जी को बोलता है एक साधु हमारे पीछे लगा हुआ है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ बोलता है ये कैसे हो सकता है? बोला, गरुड़ बोला ठीक है मैं पूछता हूँ उसको जाके, तू चल जरा मैं तेरे को पहले छुपा के आता हूँ। तो उसको गरुड़ जी ने बढ़िया एक जगह पे छुपा दिया, और गए और वेद व्यास जी के पास जाके पूछने लगे, अरे आपने हमारे पक्षियों को क्यों परेशान करने का ठेका लेके रखा है? बोले कहाँ पे? बोला क्या बात कर रहे हैं? अभी बोले एक पक्षी था, वो मेरे पास आया था आपकी कंप्लेन लेके, जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे वो जाता है आप बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? बोले अच्छा। बोलो पक्षी कहाँ है? अभी अभी मैंने उसको दूर
अपने पंखों से उड़ान भर के दूर, लाखों मील दूर क्या किया है, हिमालय की गुफा में मैंने उसको पहुंचा दिया, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हो। वेद व्यास जी बोलते हाँ अब समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? बोले समझ में आ गया, मैं देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि आधे घंटे बाद इसकी हिमालय में लाखों मील दूर एक सांप के द्वारा खाने से मृत्यु होने वाली है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पहुंचेगा कैसे, ये कैसे हो सकता है, विधि का विधान कैसे बदल सकता है। तो गरुड़ जी आप गए थे उसको मदद करने, लेकिन आप ही उसको मृत्यु के पास पहुंचा के आ गए हैं। जाके देखिए उसका समय पूरा हो गया है। जैसे गरुड़ जी जाते हैं, देखते हैं सांप उसको खा चुका है। ये है, जहाँ मृत्यु आएगी ना वहाँ हम पहुँच जाएंगे अपने आप जाके। तो मृत्यु भी फिक्स है। तो प्रभु जी फिर क्या है, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है ना, वो गोल्डन है हमारा, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं शास्त्र पढ़ के। तो इसी के लिए हमको जन्म मिला है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कौन ब्रह्म? मैं मृत्यु, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर मरा ही हुआ है। आपकी गाड़ी तभी चलेगी जब आप उसको चलाएंगे, नहीं तो गाड़ी मरी हुई है। उसको 100 साल भी ऐसे पड़ी रहेगी तो ऐसे पड़ी रहेगी कि जंग करके सड़ जाएगी, चलेगी नहीं। उसी प्रकार ये शरीर तब तक चल रहा है जब इसके अंदर आत्मा है। ये बल्ब तब तक रोशनी दे रहा है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। आपके पास लाखों रुपए का बल्ब शैंडलियर हो सकता है, लेकिन लाइट नहीं है, पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी से, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर तब तक चल रहा है जब इसके अंदर आत्मा है तब तक। तो ये आत्म तत्व को जानना ही अपने आप को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इसी के लिए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, श्री ईशोपनिषद। उसी को वेद कहा गया है, वेदों में इसी चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन आत्म तत्व को भूल के लोग आज जो है दूसरी चीज़ों में लग गए, क्योंकि वेदों में सब कुछ है। तो आत्मा को भूल गए और सब धन कैसे कमाया जाए, आयुर्वेद से शरीर को कैसे अच्छा रखा जाए। अरे मेन पर्पस तो भूल गए, शरीर को अच्छा रखना क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पज़। अगर कोई व्यक्ति जाके ऑफिस में समय बिताता रहे, उसको पूछे प्रभु जी आप कमा क्यों रहे हैं? अरे प्रभु जी काम करना चाहिए, लेकिन आप पूछिए उससे क्यों कमा रहे हैं? प्रभु जी पैसा मिलेगा। फिर पैसा मिलके क्या करोगे? प्रभु जी पैसा मिलेगा तो मैं अच्छी फैसिलिटी अपने परिवार को दे पाऊंगा। फिर क्या होगा? अरे मेरा परिवार खुश रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे। तो मैंने कहा आप खुश रहने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप समय दे रहे हैं खुश रहने के लिए? बोले नहीं। आप आज कमाए जा रहे हो रात दिन कमाइए, लेकिन एक समय रखिए। लेकिन आप भोगोगे कब? जब आपका शरीर जो है खाने लायक नहीं रहेगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तब खाओगे। बोले हाँ प्रभु जी तो सोचा ही नहीं। परिवार के साथ कब रहोगे? बच्चे आपके छोटे से बड़े हो गए, आपने उनका बचपन नहीं देखा, इतने कमाने में लगे हुए हो। असली चीज़ तो सुख प्राप्ति के लिए आए थे। सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा प्रभु जी। सुख है पैसे को भोगने में, पैसे को कमाने में सुख नहीं है। आप जब तक खर्चा नहीं करोगे तब तक क्या है, कुछ मिलेगा क्या? 5 स्टार में खाना है, पैसा खर्चना पड़ेगा, तभी अच्छा खा पाएंगे, है ना। ट्रेन में जाना है, प्रभु जी पैसा नहीं छूटता, जनरल में जाओ धक्के खा के। पैसा छूटता फर्स्ट क्लास में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, अच्छे से जाओ। पैसा जब तक त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। आप देख लीजिए, आप कितना भी अच्छा खाइए, सुबह टॉयलेट नहीं जाओगे तो मर जाओगे। त्याग जब तक नहीं करोगे, त्याग में सुख है, यही संसार का नियम है। ये शास्त्र हमको सिखाता है, यही वेद सिखाते हैं, त्यागस्य सुखम, त्याग में सुख है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन त्याग करो। त्याग नहीं करोगे तो क्या होगा? जब हम आसक्त रहते हैं वही रोगों का कारण बनता है, और वो आत्मा का भी रोग हो जाता है। तो त्याग कैसे करना है? त्याग का अर्थ क्या है कि हमको ये हमेशा याद रहना चाहिए, संसार हमारा टेम्परेरी अड्डा है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो लोग आते हैं, पैसेंजर आता है हमारी ट्रेन में या हमारी प्लेन में, साइड में बैठता है, लेकिन हमको पता है थोड़ी देर के लिए है, जब तक सफ़र है, उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो उसी प्रकार ये यात्रा जो है हमारी, इसी प्रकार की यात्रा है। कैसी यात्रा है? लेकिन इस यात्रा को हमको कैसे आगे चलाना है, वो हमको शास्त्र वेद सिखाएगा। तो वेद शास्त्र का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो फिर कैसे होगा? तो फिर कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बहुत सीरियस मैटर है। हम पूरे एग्जाम्पल्स के साथ समझते जाएंगे, ये ज्ञान झिंझोड़ देगा आपको कि भाई सही बात है, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस ग्रंथ में दी गई हैं, हम एक एक करके चलेंगे। तो मैं वेद पे आज चर्चा किया कि वेद का अर्थ है, विद धातु से वेद शब्द आया, जानना। क्या जानना? अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ। और वो मैं कौन हूँ जानने में
एक जन्म भी लग सकता है, 10 जन्म भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, 1000 भी लग सकते हैं। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी सिंसियरिटी के साथ जुड़ता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे और इसके आगे मंत्र चालू होंगे तो मंत्रों को हम सरलता से समझते जाएंगे, है ना। हम ज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। नहीं। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, प्रभु जी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैंने कहा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे हो गया वो? प्रभु जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने कहा मतलब न्यूटन से पहले ग्रेविटी थी ही नहीं क्या? पहले सेब गिरते ही नहीं थे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी गिरते तो थे, लेकिन न्यूटन का लॉ कैसे हो गया? बोलो गॉड्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। नहीं प्रभु जी न्यूटन ने खोज किया। मैंने खोज क्या किया? उसने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी उसकी, लेकिन ग्रेविटेशन को उससे कुछ फर्क पड़ा? वो तो भगवान का लॉ है, वो तो पहले से ही है। तो सारे लॉज जो हैं वो किसने बनाए हैं? किसने बनाया है कि 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का दिन होगा? किसने सूर्य को बताया है तुमको इतने बजे उगना है? सब कुछ उग रहा है। कैसे सब ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, कैसे सूर्य चंद्र अपने आप अपने अपनी ये कैसे राशियां चल रही हैं, कैसे हमारा हृदय अंतर पंपिंग कर रहा है। कोई सोचता है यार आज ये हृदय को यार ऑन करना है, भूल गया? नहीं, सब अंदर हो रहा है अपने आप। आपने खाना डाल दिया, आपका अधिकार ही नहीं है। प्रोटीन से अलग हो रहे हैं, विटामिन से अलग हो रहे हैं, मिनरल्स अलग हो रहे हैं, वेस्ट अलग हो रहा है, कैसे पानी अलग हो रहा है, और सब द्वार बनाए हैं। ये कितनी बड़ी ऐसी मशीन के बाई चांस बन गई। हम एक मशीन बनाते हैं जूस की, तो जूस अलग हो जाए, उसका कचरा अलग हो जाए, कितना इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ना। तो ये अंदर किसने इंजीनियरिंग किया होगा भाई इतना? कोई तो इंजीनियर होगा ना। तो उस इंजीनियर को जानना है, पहले अपने आप को जानना है कि मैं इस शरीर में रह रहा हूँ। मैं कार नहीं हूँ, मैं कार का ड्राइवर हूँ। तो मैं कौन हूँ? कभी कभी हम बोलते हैं ए रिक्शा, है ना। हम बोलते हैं रिक्शा, तो रिक्शा वाला रुक जाता है। या बोलते हैं टैक्सी, है ना, बोलते हैं ना टैक्सी, तो टैक्सी वाला रुक जाता है कि नहीं। तो लेकिन वो उसको टैक्सी बोला, लेकिन वो टैक्सी नहीं है, लेकिन अपने आप को टैक्सी मान रहा है, अपने आप को ऑटो मान रहा है। उसी प्रकार हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। मैं इंडियन हूँ, अफ्रीकन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। नहीं, अंदर की आत्मा को पहचानना है। अंदर की आत्मा का जो दर्शन कराएगा उसको शास्त्र चक्षु कहा जाता है। तो ये जो हमारा अभ्यास है इसी प्रकार चलता रहेगा। और आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, तो हम प्रयास करेंगे कि हर हफ्ते ये चलता रहे और इसको डीप जाएंगे हम लोग, बिल्कुल डीप, है ना। और इससे हम लोग गीता का हम बेस बनाएंगे, बाद में गीता भी करेंगे अच्छे से स्टार्टिंग से। तो इसमें आज हमने क्या जाना, वेद क्या है, मैं कौन हूँ, मोटा मोटा तौर पे मैं कौन हूँ। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे जानेंगे। आज मुझे कुछ और भी बताना था, लेकिन हमारा समय नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये आज पहला क्लास था, तो ये इंट्रोडक्शन था हल्का हल्का। हम हल्का हल्का बढ़ेंगे धीरे धीरे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।